बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और आज के लेक्चर में हम लोग अपने ट्रिग्नोमेरिकल्स जो रह गए थे उनको इंशाल्लाह वाइंड अप कर देंगे, और इसी के साथ साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है इंशाल्लाह वो भी आज वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है। 8th न्यूमेरिकल, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो डाटा गिवन है बेसिकली वो क्या है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, कितना टाइम रिक्वायर्ड है टू चेंज दिस मोमेंटम बाय अ फोर्स। इस फोर्स के थ्रू इस मोमेंटम को चेंज करने में हमें कितना टाइम लगेगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ चेंज इन मोमेंटम दैट हैज बीन गिवन टू अस। तो यहाँ पर जो डाटा गिवन है उसे यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम गिवन है यहाँ पे, चेंज इन मोमेंटम दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी एंड पी एफ माइनस पी आई। क्योंकि चेंज इन मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 22 न्यूटन सेकेंड। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमें गिवन है दैट इज चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या आ गया, 22 न्यूटन सेकेंड। इसके अलावा हमें यहाँ पर क्या गिवन है, फोर्स की वैल्यू गिवन है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। और हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, जो हमें चीज फाइंड आउट करनी है वो क्या है, हाउ मच टाइम, यानी कि टी की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि फोर्स का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमने अपने कुछ प्रीवियस लेक्चर में हमने ड्राइव भी किया था कि फोर्स का एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर वो मैं मेंशन कर देती हूँ कि F इज इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय टी। ठीक है। ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है। जो हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको पूरा फॉर्मूला जो है वो डिराइव भी करके दिखाया है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। तो सिंपली हम यहाँ क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देते हैं और टी की वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं पहले। टी इज इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई एफ। तमाम वैल्यूज पुट कर दें। चेंज इन मोमेंटम कितना हमें गिवन था, 22 न्यूटन सेकेंड डिवाइडेड बाय फोर्स कितनी थी, 20 न्यूटन। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास T की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 1.1 सेकेंड। ठीक है। तो ये निकला है जी हमारे टाइम की वैल्यू। तो आपने देखा कितना इजी ये क्वेश्चन था। बस जो मेन ट्रिक थी इस क्वेश्चन में वो ये थी कि ये जो वैल्यू आपको गिवन है ये मोमेंटम की नहीं है बल्कि चेंज इन मोमेंटम की गिवन है। क्योंकि उसने आपको देखें क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपको कितना टाइम रिक्वायर है कि आप इतनी फोर्स लगाएं किसी बॉडी पर तो उसका मोमेंटम चेंज होके ये वाला हो जाए, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू 22 न्यूटन सेकेंड हो जाए। ठीक है। वो टाइम बेसिकली हमें फाइंड आउट करना था। तो हमने जब अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या निकल आया, टाइम इज इक्वल्स टू 1.1 सेकेंड। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि हमने ये डेरिवेशन कैसे की थी, तो बेसिकली था क्या हमारे पास कि F इज इक्वल्स टू एम ए होता है, और हमें पता है कि A किसके इक्वल होता है, वी एफ माइनस वी आई के डिवाइडेड बाय टी के। तो सिंपली A की जो वैल्यू है इसे यहाँ पे हमने रिप्लेस करना है। ठीक है। तो F इज इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाय टी। तो मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एम वी के। तो वी एफ वाला मोमेंटम फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, वी आई वेलोसिटी वाला मोमेंटम हमारे पास इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। सो एफ इज इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय टी। तो इस तरीके से जो है हमने इस क्वेश्चन में अपने इस फॉर्मूले की डेरिवेशन की थी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो चलते हैं अपने 9th न्यूमेरिकल की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है। So the next question is how much is the force of friction between a wooden block of mass this and horizontal marble floor। अब देखें आप कॉन्टेक्ट किस टाइप का है, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये हमारा वुडन फ्लोर है। तो
अगर हम इस ब्लॉक को इसके ऊपर मूव करवाएंगे तो कौन सा ये कॉन्टैक्ट बन रही है, यहाँ पे कौन सी फ्रिक्शन बन रही है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड करेगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी तो हमारे पास इसे हम डिनोट करेंगे बाय एफ एस, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है यहाँ पर म्यू, दैट इज 0.6। तो डाटा जो यहाँ पर हमें गिवन है क्वेश्चन में वो हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं। सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, दैट इज इक्वल्स टू 0.6, ओके। और हमें क्या गिवन है, मास गिवन है, मास इज इक्वल्स टू 5 kg, क्लियर। और इसके अलावा हमें बेसिकली द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करनी है। सो सिंस ये जो कांटेक्ट है ये स्लाइडिंग कांटेक्ट है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन कौन सी होगी, एफ एस। तो इसका मतलब हमें एफ एस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये आ गया जी हमारे पास गिवन डेटा। तो अब हमें पता है कि हमारे पास एफ एस यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होती है, ये जो स्लाइडिंग फोर्स होती है, इसकी क्या वैल्यू होता है, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू आर। सो यहाँ पर आर जो है वो क्या है, इसका वेट, क्योंकि इसका रिएक्शन फोर्स एक बेसिकली लग रही है और रिएक्शन इज एक्टिंग डाउनवर्ड। So this is equals to W and that is equals to mg, ठीक है। So R क्या है, बेसिकली रिएक्शन फोर्स, and that is equals to mg। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Fs is equals to mu mg। g की वैल्यू हमें पता होती है कि क्या होती है, g is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपली हमने क्या करना है कि यहाँ पर तमाम जो भी वैल्यूज हैं उनको पुट कर देते हैं। सो वैल्यू ऑफ एफ एस इज इक्वल्स टू 0.6 मल्टीप्लाई बाय मास की क्या वैल्यू थी हमारे पास, 5 kg एंड द वैल्यू ऑफ जी इज 10। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास एफ एस की एक फाइनल वैल्यू निकल आई एंड दैट इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन। तो ये था जी हमारा अपना 9th न्यूमेरिकल भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सिंपली आपने करना यहाँ पर क्या है कि आपने ये देखना है कि ये जो बॉडी है, वुडन ब्लॉक है और मार्बल है, तो इनको मूव करवाएंगे तो इनके दरमियान किस टाइप की फ्रिक्शन होगी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इसके नीचे कोई व्हील्स नहीं है, तो इसका मतलब ये स्लाइड करेंगे एक दूसरे की सरफेस के ऊपर। तो अगर ये स्लाइड करेंगे तो इसको हम डिनोट करेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन को बाय द हेल्प ऑफ एफ एस। और एफ एस का क्या फॉर्मूला होता है, एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू आर। और यहाँ पर बेसिकली जो R है दैट इज द रिएक्शन फोर्स। और आपको पता है कि इस बॉडी का जो मास है, जो वेट है, वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा एंड दैट इज बेसिकली अ रिएक्शन फोर्स, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल्स टू एम जी। तो यहाँ पर सिंपली हमने R को रिप्लेस कर दिया एम जी से और वैल्यूज पुट की तो हमारे पास एफ एस की वैल्यू निकल आई। सो एफ एस इज बेसिकली द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वुडन ब्लॉक एंड हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। तो चलते हैं अपने लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। सो द लास्ट न्यूमेरिकल इज हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो वो क्या रहा है एक्चुअली यहाँ पर कि एक बॉडी है जिसका मास है 0.5 kg, इसको मूव करवाना है हमने इस सर्कल में जिसका रेडियस क्या है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और किस स्पीड से मूव करवाना है, इस स्पीड से। तो कितनी सेंटीमीटर फोर्स चाहिए इसको इस स्पीड से सर्कल में मूव करवाने के लिए। तो यहाँ पर जो भी हमें डेटा गिवन है यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ मास m इज इक्वल्स टू 0.5 kg। और इसके अलावा हमें क्या गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल। बेसिकली ये जो चीज हमें यहाँ पर गिवन है दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल। सो रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है, r इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को हम जो है वो मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर हमने 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 100, ठीक है। तो क्या करेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या बन जाएगा, मीटर। एंड दैट इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल आ जाएगा, जब हमने इसे सॉल्व किया दैट इज इक्वल्स टू 0.5
मीटर। रेडियस की क्या वैल्यू आ गई 0.5 मीटर। और इसके अलावा हमें यहाँ पर क्या गिवन थी वेलोसिटी यानी कि स्पीड। सो v इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो हमने जो है वो यहाँ पर अपना तमाम डाटा मेंशन कर लिया है। तो अब हमें सिंपली क्या करना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगाना है। सेंट्रीपिटल फोर्स वी नो दैट Fc इज इक्वल्स टू mv²/r। सिंपली हमने क्या करना है, m की वैल्यू, r की वैल्यू कौन सी थी ये वाली, और जो v है दिस इज बेसिकली वेलोसिटी। ठीक है, सो v इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, सो वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, मैं इसकी जगह पर 0.5 मल्टीप्लाई बाय v इज 3 इसका स्क्वायर आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 0.5। सिंपली हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी। तो उसके बाद क्या होगा कि हमने सॉल्व कर लेना। तो जब हमने इसे सॉल्व कर लिया तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आ गई दैट इज 9 न्यूटन। क्योंकि ये फोर्स थी तो इसका यूनिट क्या आ गया, न्यूटन। ये था जी हमारा क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन था ये थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि इसमें जो है हमें सेंट्रीपिटल फोर्स को बेसिकली फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि हमें रिक्वायर है इस ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाने के लिए दैट इज 9 न्यूटन। अभी तक जो हमने पहले के क्वेश्चंस किए हैं 9 न्यूमेरिकल जो तमाम के तमाम डिफरेंट थे इससे। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये थोड़ा सा डिफरेंट है जिसमें हमें जो है वो अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स को फाइंड आउट करना है। सिंपली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने जस्ट एक फॉर्मूला लगाना है सेंट्रीपिटल फोर्स का और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और एक और ट्रिक थी बस इसमें, और वो ये थी कि रेडियस ऑफ द सर्कल जो था वो हमें सेंटीमीटर्स की फॉर्म में गिवन था। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या किया, उसे डिवाइडेड बाय 100 कर दिया और उसे कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ मीटर्स। तो अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाली एक मेन ट्रिक थी जो इसमें यूज हुई है। तो आपने ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखना है, इसे स्किप नहीं करना। तो अगर आप इसे स्किप कर देंगे तो आप जो यूनिट्स हैं उसमें फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपको वैल्यूज गिवन है आप उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, उनके स्टैंडर्ड यूनिट्स को कन्वर्ट करें। ठीक है, SI यूनिट्स की फॉर्म में, और फिर उनको जो है वो फॉर्मूले में इम्प्लीमेंट करें। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बार बार कह रही हूँ कि आपने फाइनल आंसर के साथ यूनिट लगाना नहीं भूलें। आई होप कि आपको इस पूरे चैप्टर की बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैंने अपनी पूरी कोशिश किया कि आपको बेस्ट तरीके से समझा सकूं। तो आज के लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 3 वाइंड अप हो गया है। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और काइंडली हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा क्योंकि हमें आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इसी के साथ एक मैं छोटी सी अनाउंसमेंट भी कर दूँ कि हमने फेसबुक पे अपना ग्रुप बनाया हुआ है 9th फिजिक्स के नेम से न्यू ग्रुप जो है वो लॉन्च किया है ताकि आप जैसे स्टूडेंट्स वहाँ पर एक कम्युनिटी डेवलप हो और आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी स्टूडेंट को तो वहाँ पर इजीली पोस्ट करके अपनी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व कर सकें। और इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।